नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। क्या ताबूत सकीना की तलाश ख़त्म हो गई है? क्या लॉस एंजलिस की आग ताबूत सकीना से बुझ सकेगी? क्या बनी इसराइल की कामयाबी और फतह इसी संदूक में छुपी हुई थी? आज यहूदी इस संदूक की तलाश में क्यों हैं? क्या कभी सोचा है कि संदूक आज कहाँ होगा? क्या यह वाकई खुदा की ताकत की अलामत था? यह संदूक न सिर्फ एक मजहबी अलामत था बल्कि बनी इसराइल के लिए खुदा की तरफ से सुकूत, फतह और बरकत का ज़रिया इसको समझा जाता था। ये संदूक क्या था? इसमें क्या निशानियाँ थीं? और आज ये कहाँ हैं? आज हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान पाक और इंजील दोनों में है। कुरान पाक की सूरह बकर में इस संदूक को अल्लाह की निशानी करार दिया गया है, जिसमें सकूत और इत्मीनान की बरकत रखी गई थी। अल्लाह के नबी ने बनी इसराइल को बताया कि यह संदूक अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए एक ख़ास गिफ्ट है। जब यह संदूक उनके पास होता तो वह जंगों में कामयाब होते और उनके दिलों में सुकून आता था। इंजील के मुताबिक यह संदूक लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर खालिस सोने की तह चढ़ी हुई थी। इसके ऊपर दो फरिश्तों के मुजस्समे बने हुए थे, जिनके परों के दरमियान खुदा की रहमत की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा, 10 अहकामात की तख्तियाँ जो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर अता की थीं, और एक बर्तन मौजूद था जिसमें मनोसलवा रखा गया था। ये वो अशियाँ थीं जो बनी इसराइल के लिए खुदा के मौजज़ात की निशानियाँ थीं। ताबूत सकीना को बनी इसराइल के लिए एक अजीम नेमत समझा जाता था। जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते या जंग का सामना करते तो यह संदूक उनके लिए ताकत और कामयाबी का ज़रिया बनता। एक रिवायत के मुताबिक जब बनी इसराइल दरिया अबूर करते थे तो ताबूत सकीना दरिया के दरमियान रखा जाता और पानी 2 हिस्सों में तकसीम होकर रास्ता दे दिया करता था। इसकी मौजूदगी से जंग में फतह हासिल होती और मुश्किलात ख़त्म हो जाती, लेकिन वक्त के साथ ये संदूक कहीं गायब हो गया। इसके बारे में कई नज़रियात पेश किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह संदूक एक महफूज जगह पर छुपा दिया गया है, जबकि कुछ का मानना यह है कि ये खुदा की तरफ वापस ले जाया गया। आज दुनिया भर के लोग इसकी तलाश में हैं। एथोपिया में एक कदीम कलीसा में से छुपाने की बात की जाती है, जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता में ये कहीं दफन है। हाल ही में लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने एक नई डिबेट छेड़ दी है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद जब ये आग बुझाई ना जा सकी तो कुछ यहूदी उलमा ने ताबूत सकीना की बरकत का हवाला दिया। उनका दावा था कि अगर इस मुक़द्दस संदूक को आग के मुकाम पर लाया जाए तो इसकी बरकत से आग बुझ सकती है। ये तजवीज़ कई लोगों के लिए हैरानकुन थी। कुछ ने इसे मजहबी अक़ीदे का हिस्सा समझा, जबकि दूसरों ने इसे एक महज कहानी करार दिया। ताबूत सकीना की तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजिंग और तारीख़ी रिकॉर्ड का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। ये तलाश माजी के राजों को समझने की कोशिश है और इंसान के तजस्सुस का एक अहम पहलू है। ये सवाल आज भी बाकी है कि ताबूत सकीना की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई खुदा की ताकत की अलामत था या ये महज एक तारीख़ी दास्तान है जिसे वक्त ने पुरस्कार बना दिया है? इंसान की तरक्की और टेक्नोलॉजी के बाइस कुदरत ने कुछ ऐसे राज भी दिए हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। ताबूत सकीना में भी इसी में से एक राज है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.